और दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड थर्ड पेपर से भोजन के मुख्य कार्य के बारे में कि भोजन जो करते हैं उसका कार्य क्या है। तो इसे 3 भागों में बांट के देखेंगे। शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। ये जो है भोजन के मुख्य कार्य हैं। बात करेंगे शारीरिक कार्य के बारे में। ये शारीरिक कार्य है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। शारीरिक कार्य को देखें तो यह भी 3 भागों में इसको बांट के देख सकते हैं। पहला जो है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना और तीसरा जो है नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। ऊर्जा प्रदान करना, इसको देखें तो ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए जो है भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर कोई कठोर परिश्रम कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति जो कि कुर्सी पर बैठकर काम करता है उसकी तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को जो है सुचारू रूप से संचालन करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। इन पोषक तत्वों को जो हम दैनिक भोजन करते हैं उसी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चीनी, गुड़, चावल, मक्का आदि से प्राप्त कर सकते हैं। वसा जो है यह मक्खन, घी, सूखे मेवे, क्रीम आदि से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन जो है दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, अंडे, दाल, सोयाबीन इससे प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर की सुरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक तत्व खनिज लवण, विटामिन, जल, प्रोटीन है। जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तो कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर को अधिक मिलती है। जल्दी लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना भी भोजन का कार्य है। शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वह कोशिका है, जिसे सेल कहते हैं। यह कोशिका प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का जो है ह्रास होता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन तत्वों द्वारा किया जाता है। शरीर निर्माण व नए तंतुओं और उसकी टूट फूट की मरम्मत करने में पोषक तत्व हैं प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल है। मनोवैज्ञानिक कार्य को देखें तो भोजन जो है सिर्फ शरीर पोषण का कार्य ही नहीं करता, इससे जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। एक गृहिणी जब उत्तम तरीके से खाना पकाती है और किसी के सामने बढ़िया तरीके से परोसती है कलात्मक रूप से, तो गृहिणी को जो है आत्मिक सुख पहुंचता है। वहीं सुख जो है स्वस्थ मनोवृत्ति एवं भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है। किसी व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करने में उस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता एवं मित्रता की अनुभूति होती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है। अनेक बार घर परिवार की बहुत सी समस्याओं का निदान खाने के समय सब लोगों के मिल बैठने के कारण संभव हो पाता है। ऐसा देखा जाता है कि किसी भूखे को अगर खाना खिलाया जाए उससे भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। सामाजिक कार्य, भोजन का सामाजिक कार्य में भी बहुत महत्व है। समाज में कुछ विशेष अवसरों पर जैसे कि विवाह, दीपावली या कोई अन्य त्यौहार है तो ऐसे में जो है व्यक्ति हर्ष को प्रदर्शित करने के लिए भोजन को माध्यम बनाता है। सुख दुख के अवसरों पर तो भोजन के माध्यम बनाया ही जाता है। इसके अलावा आजकल शुभकामनाओं के साथ भी भोज्य सामग्री भेंट के रूप में देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भोजन का सामाजिक कार्यों के रूप में अंतिम पहलू सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना भी है। किसी एक विशेष सामाजिक स्थिति के परिवार के द्वारा लिया जाने वाला भोजन दूसरे परिवार से भिन्न होगा तो स्पष्ट है कि भोजन सामाजिक स्थिति का भी दर्पण है। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है जहां अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जाति
के जो है लोग रहते हैं और इनके खान पान में काफ़ी भिन्नता है। इस तरह इसके भिन्न भिन्न भोजन के द्वारा इनकी जाति, भोजन से संबंधित मान्यताओं आदि का भी ज्ञान होता है। तो ये था भोजन के मुख्य कार्य। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, इसे शेयर करना भी मत भूलें, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।